बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बलूचिस्तान एजुकेशन। तो आज हम लोग शुरू करने लगे हैं 8th क्लास की मैथ। चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे और इंशाल्लाह फुल बुक को कवर करेंगे। तो इंट्रोडक्शन से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और आज हम एक्सरसाइज 1.1 ही कवर करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? वो नंबर्स जो हमारे पास P/Q की फॉर्म में होते हैं, वो होते हैं हमारे रैशनल नंबर्स। यानी कोई सा भी ऐसा नंबर जो हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में हो वो होंगे रैशनल नंबर्स। और वो नंबर जो हमारे पास फ्रैक्शन में नहीं होते, फ्रैक्शन में नहीं होंगे, वो हमारे होंगे इरैशनल नंबर्स। जैसे कि स्पेशली अंडर रूट वाली वैल्यूज़ हमारे पास आती हैं इरैशनल नंबर्स में, क्योंकि हम लोग इनको फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। उसके बाद ये जो रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स हैं, इनको हम लोग, इनके यूनियन को हम लोग कहते हैं रियल नंबर्स। यानी इनको मिला के जो नंबर हैं वो है रियल नंबर। फिर आगे ये रियल नंबर की टाइप्स हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स वो नंबर जिनको हम लोग ऐसे पॉइंट में लिखते हैं। एक बात तो ये वो होते हैं डेसिमल नंबर्स। अब इसकी भी टाइप्स हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। फर्स्ट है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। वो डेसिमल फ्रैक्शन जो एंड हो जाए, मतलब जैसे कि 0.24, ये टर्मिनेट हो रही है, ये यहाँ पे एंड हो रही है, ये होते हैं टर्मिनेटिंग। दूसरा है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। वो डेसिमल फ्रैक्शन जो एंड ना हो और ऐसे चलती ही जाए, वो होती है हमारी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसको हम लोग रिकरिंग भी कहते हैं। रिकरिंग निकला है वर्ड अकरिंग से, यानी एक ही डिजिट बार बार अकर हो रहा है, बार बार एक ही डिजिट आ रहा है, यानी सेम डिजिट रिपीट हो रहा है, इसलिए हम लोग इसे कहते हैं रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब नॉन रिकरिंग कौन सा होगा? जाहिर सी बात है जिसमें डिफरेंट नंबर्स रिपीट होंगे। जैसे 2 4, पहले 4 1 2 हो गया, फिर 3 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 9, ऐसे डिफरेंट नंबर्स आते जाएंगे। सही है, ये होता है नॉन रिकरिंग। तो ये है हमारी एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेपरेट रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि रैशनल और इरैशनल नंबर्स कौन से होते हैं। अभी हमने जस्ट इनको सेपरेट करना है। -3 है तो ये इट इज़ अ रैशनल नंबर। 1 भी हमारे पास रैशनल नंबर है। अंडर रूट में जो भी वैल्यू होगी वो होगी इरैशनल। 1.7 है हमारे पास, ये भी है रैशनल नंबर। अब -13/3। अब इसको चेक करने का हमारे पास एक तरीका है। हम लोग पहले लिखेंगे -13 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे। हमारे पास आंसर आ रहा है 4.3333। ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, तो इसलिए ये टर्मिनेटिंग कौन सा होता है? जो एंड हो जाते हैं। सही है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, तो ये भी है एक इरैशनल। जो टर्मिनेट नहीं हो रहे होंगे वो इरैशनल होंगे। अब √16 हमारे पास क्या है? अभी अंडर रूट में है तो इसको आपने इरैशनली कर देना। देखो 16 है ना, 4 का स्क्वायर होता है 16। सही है, तो अगर वो अंडर रूट है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा 4। तो 4 क्या है? एक रैशनल नंबर है, ये इरैशनल नहीं है। 2.6 क्या है? ये भी एक रैशनल नंबर है। एंड लास्ट वाला हमारे पास क्या है? ये देखो, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, तो ये हमारे पास होगा इरैशनल नंबर। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफाई टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब ये देखो, जिसके आगे डॉट्स लगे हुए हैं ना, इसका मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग है। ये यहाँ पे एंड हो रहा है, एंड हो गई 3 डिजिट्स के बाद, तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग। ये क्या? ये भी एंड हो रहा है, ये भी क्या है हमारे पास? टर्मिनेटिंग। अब ये वाला देखो, डॉट से आगे, तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट है हमारा 124.6। ये भी टर्मिनेट हो रहा है,
तो ये भी है हमारा टर्मिनेटिंग। अब ये देखो ये कितनी दफ़ा ये डिजिट्स आ रहे हैं आगे, 1 2 3 4 5 6, काफ़ी ज़्यादा डिजिट्स हैं, तो ये भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग में ही आएगा। ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट है हमारा 7.63। अब ये क्या है, ये भी टर्मिनेट हो रहा है, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग, एंड हो गया। 2/5। अब 2/5 क्या है, आपने इसको कैसे चेक करेंगे कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं। कैलकुलेटर लें, कैलकुलेटर में 2 डिवाइडेड बाई 5 करें, क्या आंसर आया, 0.4। टर्मिनेट हो रहा है 0.4, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग। अब 12/20 है, 12/20 को भी डिवाइड करें, 12 डिवाइड बाई 20, आंसर आया 0.6, तो ये भी है हमारा टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन। अब ये जो नंबर्स दिए हुए हैं, हमने इनको नंबर लाइन पे मेंशन करना है। नंबर लाइन कैसे होती है, 0 से यानी स्टार्ट होगा, 0 मिड पॉइंट होता है, इस साइड पे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे और इस साइड पर नेगेटिव नंबर्स आएंगे। यहाँ पे -1, -2, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। अब ये है 3.7, साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये है +3.7। तो यहाँ हमने पहले तो यहाँ 3 है, अब 3 के बाद क्या है, 3.7, 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कौन सी वाली लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 वाली लाइन क्या है, 3.7। इस तरह से हमने मेंशन करना। अब 5.4 है, यहाँ भी पॉजिटिव है, तो क्या होगा, 0 1 2 3 4, अब है 5। सो ये 5 के बाद भी 5.4 पे आ रहा है, तो यहाँ पे 6 भी आएगा, 6। 5 के बाद कहाँ आ रहा है, 4 पे, 1 2 3 4, और ये 5th लाइन हो गई। तो कौन सा वाला है, 4, 1 2 3 4, ये 4 वाली क्या है, 5.4। नेक्स्ट है हमारी 4.5। 4.5 क्या है, नेगेटिव में, माइनस है, तो इस साइड पे जाना है हमने, 0 1 माइनस, 2 माइनस, -3, -4 एंड -5। अब इसके अंदर 10 सेक्शंस बनाएं और 5 वाली लाइन पे इसको डार्क कर दें। अब जब आप लोग कॉपी पे कर रहे होंगे तब आप लोगों ने क्या करना है, ये सारी आपने नंबर लाइन पेंसिल से बना ली। पेंसिल से बनाने के बाद इसको पॉइंटर से या मार्कर से डार्क कर देना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये 10। ये वाली 5 वाली लाइन है, तो यहाँ पे हो जाएगा -4.5। अब नेक्स्ट है हमारे पास 3/5। 3/5 को हम लोग नंबर लाइन में नहीं निकाल सकते, इसलिए हम लोग पहले क्या करेंगे, इसको करेंगे डिवाइड। 3 को करें डिवाइड 5 से, हमारे पास आएगा 0.6। आ गया 0.6, नेगेटिव है, -0.6 है, तो इस साइड पे 0 के बाद 0, ये 1, -1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 6 वाला क्या है, 3/5, -3/5। नेक्स्ट है हमारा 16/3, इसको भी डिवाइड करें, 16 डिवाइडेड बाई 3, आ गया हमारे पास 5.3। 5.3 आया है, पॉजिटिव में आया है, तो इस साइड पे हम लोग जाएंगे,
1 2 3 4, यहाँ 5 देन 6। थर्ड पे है तो 1 2 3 4 एंड ये 5th लाइन। अब यहाँ से थर्ड लाइन बन रही है ये, तो ये हो गया 5.3। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमने क्या करना है, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एब्सोल्यूट वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, देखें ये 1 4 14 है हमारे पास। हम इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ लगाएंगे, ये एब्सोल्यूट का साइन होता है, सही है। ये लगा लिया हमने, फिर क्या होगा, फिर इसका साइन चेंज हो जाएगा। सिर्फ हमने इसमें ये करना है, साइन चेंज करना है। अगर पहले से माइनस लगा होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो वो माइनस हो जाएगा। -25 है, क्या हो जाएगा 25। -100 है, साइन हटाओ, 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है 44, पॉजिटिव में है तो क्या हो जाएगा -44। नेक्स्ट है हमारे पास 15, पॉजिटिव है तो -15। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। मैंने अभी आप लोगों को बताया रिकरिंग वो डेसिमल फ्रैक्शन है जिसमें एक ही डिजिट बार बार रिपीट होगा और इसमें डिफरेंट डिजिट्स होंगे। रिपीट होना ही है, अब इसमें बस सेम होंगे, इसमें डिफरेंट होंगे। अभी यहाँ पे देखें सेम सेम रिपीट हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा रिकरिंग। डिफरेंट डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो ये है नॉन रिकरिंग। सेम डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, बार बार 3 1 ही आ रहा है, सो इट इज़ रिकरिंग। ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पे 5.6 है, ऊपर इसके ऊपर बार है, इसका ये मतलब है कि ये 6 ही बार बार आ रहा है, तो ये हमारे पास है रिकरिंग। नेक्स्ट है हमारे पास -3.222, ये हमारे पास क्या है, इसमें भी सेम है तो ये भी होगा रिकरिंग। नेक्स्ट है हमारे पास 3 4 6 7, अब ये डिफरेंट डिजिट्स हैं तो ये होगा नॉन रिकरिंग। अब इसमें देखें यहाँ पॉइंट है, अब ये हमारे पास क्या है, ये है नॉन रिकरिंग। क्यों, डिफरेंट डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, पहले 9 है, 9 फिर 1 2 3 4 डिजिट्स चेंज हो रहे हैं तो ये नॉन रिकरिंग। लास्ट है हमारे पास 1 2 3 4 सारे डिजिट्स चेंज है तो ये भी क्या होगा, नॉन रिकरिंग। तो ये रहा हमारा 6th क्वेश्चन। इसमें क्या है हमारे पास, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। माहीन जॉग्ड 3.34 किलोमीटर्स, अली जॉग्ड 2.45 टाइम्स मोर डिस्टेंस देन माहीन, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय अली। अब इसमें हमारे पास क्या है, अभी देखें। सबसे पहले माहीन का लिखें, माहीन ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, वह जॉगिंग कर रही थी तो उसने कितना डिस्टेंस किया, 2.34 किलोमीटर्स। देन उसके बाद है अली जॉग्ड, अली ने कितना डिस्टेंस जॉग्ड किया, अली का लिखा है कि उसने अली जॉग टाइम्स मोर देन माहीन। इतना डिस्टेंस माहीन ने कवर किया और अली ने उससे 2.45 टाइम्स ज़्यादा, सही है, कवर किया। तो हमने इसका अगर डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय अली हमने क्या करना है, इन दोनों का आपस में करना है मल्टीप्लाई, 2.34 मल्टीप्लाई बाय 2.45, तो हमारे पास आ जाएगा अली का डिस्टेंस जो कि है 8.183 किलोमीटर्स। ये वो डिस्टेंस है जो अली ने कवर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
क्वेश्चन नंबर 7 जो कि है 4 फ्रेंड्स वेंट टू अ डिनर एंड डिसाइडेड टू स्प्लिट द कॉस्ट ऑफ डिनर बिटवीन देमसेल्व्स। 4 फ्रेंड्स गए किसी जगह पे खाना खाने, सही है। अब उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो बिल जो पे करेंगे ना वो चारों मिल के पे करेंगे। इफ़ द टोटल बिल वाज ₹13,000 व्हाट विल बी द अप्रॉक्सीमेट शेयर ऑफ ईच फ्रेंड। उन्होंने कहा हम लोग बिल डिसाइड करेंगे आपस में, सही है, यानी बिल आपस में बांट के हम लोग पे करेंगे। अब जब बिल था ना, उन्होंने कहा अगर सपोज़ करो कि बिल है हमारे पास 13,000, बिल कितना 13,000, तो अगर इसको हम लोग 4 लोगों में डिवाइड करें कि किस बंदे को कितने पैसे देने पड़ेंगे, तो हम वो कैसे करेंगे, हम इस 13,000 को डिवाइड कर देंगे 4 से, तो हमें पता चल जाएगा किसको कितने पैसे देने पड़ेंगे। अगर हम इसको 4 से डिवाइड करें तो हमें बताता है 3250। इट मीन्स कि हर बंदे को 3,250 रुपीज़ देने पड़ेंगे। समझ आ गया आप लोगों को। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरसलान कवर्स 5.4 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल एंड बैक टू होम। अरसलान क्या कर रहा है, वो 4.4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। उस डिस्टेंस में वो टोटल डिस्टेंस है कि वो पहले गया घर से गया अपने स्कूल, फिर स्कूल से वापस गया घर। ये सारा टोटल डिस्टेंस कितना है उसका 5.4 किलोमीटर्स। हाउ मच डिस्टेंस डज ही कवर इन अ वीक। अब वो पूरे वीक में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये वो डिस्टेंस एक दिन में कवर कर रहा है, सही है, एक दिन का ये डिस्टेंस है। तो पूरे वीक में कितने डेज़ होते हैं, 7 डेज़। तो अगर आपने पूरे वीक का निकालना है तो आप 7 से मल्टीप्लाई कर दें 5.4 को, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर जो आ रहा है 37.8 किलोमीटर। इतना डिस्टेंस वो कवर करता है 1 वीक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साहिरा बॉट अ कफ सिरप ऑफ 750 ग्राम एंड शी यूज 25 ग्राम थ्राइस अ डे। साहिरा ने क्या किया, एक कफ सिरप लिया, खांसी का सिरप लिया, जो कि कितना था 750 ग्राम्स था। अब उस 750 ग्राम्स में से 25 ग्राम्स वो दिन में 3 टाइम उस सिरप को पी रही है, सही है। 25 ग्राम एक दफ़ा, 25 ग्राम दूसरी दफ़ा, 25 ग्राम तीसरी दफ़ा, टोटल 3 टाइम्स वो पी रही है सिरप को। तो अब आप लोगों ने इसमें ये बताना है कि हाउ मच सिरप डिड शी यूज़ इन अ डे। वो एक डे में कितना सिरप यूज़ कर रही है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। देखें वो एक टाइम में कितना पी रही है, 25 ग्राम। बताना है दिन में वो कितना पिएगी, थ्राइस अ डे मतलब 3 टाइम्स पी रही है। तो मल्टीप्लाई कर दें आप इसको 3 से, हमारे पास क्या आ जाएगा 75 ग्राम्स, जो कि है हमारा आंसर। हम एंड में रिमेनिंग सिरप, आंसर हमारा यही है मेन, रिमेनिंग सिरप भी बताएंगे कि कितना सिरप रह गया। फिर मतलब कि 750 ग्राम सिरप था, उसने 75 ग्राम पी लिया, मतलब 750 में से 75 को माइनस कर दें, हमारे पास आ जाएगा 675 ग्राम्स। इतना सिरप अब उसके पास फ़िलहाल बचा हुआ है। अब हम लोग करेंगे हमारा लास्ट क्वेश्चन। महानूर bought 1/4 liter pineapple juice and 1/1/2 liter strawberry juice. How much juice did she buy? अब महानूर गई है और वो 2 जूसेस लेकर आई है। अब हमने बताना है कि उसने टोटल कितना जूस लिया। आपने पहले लिखना है कि जो पाइनएप्पल जूस है वो कितना है। पाइनएप्पल जूस वो है हमारे पास 1/4,
देन आपने लिखना है स्ट्रॉबेरी जूस। स्ट्रॉबेरी जूस हमारे पास कितना है, 1/2। अब इसको 2 1 से 2, और अगर 2 में 1 प्लस करें तो होता है 3/2। ये आप लोगों ने पिछली क्लास में किया होगा। अब हमने जस्ट बताना है कि टोटल जूस कितना है। टोटल करना है तो आप इन दोनों को प्लस कर दो। टोटल जूस 1/4 प्लस 3/2 प्लस करना है। सिंपली आपने इसको ऐसे प्लस नहीं कर देना, 3 में 1 प्लस किया 4 एंड 4 में 2 प्लस किया 5, नहीं, आपने इसका लेना है एलसीएम। ये दोनों को सेम डिजिट पे मल्टीप्लाई करना है। 2 पे हो रहा है 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, अब 2 रह गया, 2 1 ज़ा 2। जो हमारे पास आंसर आया है उसको आप मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4, ये आ गया हमारे पास 4। 4 के टेबल 4 हमारे पास आता है 1 पे, देन हमारे पास यहाँ पे है 1, सो 1 1 ज़ा, एंड 4 के टेबल में 2 हमारे पास आता है 2 पे, एंड 2 3 ज़ा। 1 1 ज़ा 1 एंड 3 2 ज़ा 6/4। 6 प्लस 1/4 हमारे पास क्या होता है, 7/4। या 8th क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं। सेवन ओवर 4। अब ऊपर हमारे पास बड़ी वैल्यू है तो हम लोग इसको करेंगे डिवाइड। अब इसको डिवाइड करें, हमारे पास किस पे आता है 7, 4 1 ज़ा 4, 4 5 6 7, यहाँ आएगा 3। अब देखो इसको लिखने का क्या तरीका होता है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है। इस 3 को लिखेंगे ऊपर, इस 1 को लिखेंगे यहाँ, और इस 4 को लिखेंगे यहाँ, यानी इनकी पोजीशंस को रोटेट करना। 3 को ऊपर लिख दो, 1 को यहाँ साइड पे ले आओ, एंड 4 को नीचे ले आओ। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में और हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.2। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जज़ाकल्लाह।